एवरीवन, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज अपना है औसत का पार्ट 5। अपन ने पार्ट 4 तक वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पार्ट 4 तक अपन ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज इसकी लास्ट क्लास होगी एवरेज की, यानी औसत की। देखिए, इसके बाद मैं मानता हूँ कि आपके एवरेज के सारे कंसेप्ट और हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं क्लियर हो चुके होंगे, है ना। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके ये टाइप वाले क्वेश्चन रह गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन रहा है, यानी कोई टाइप रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको अपील कर दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे कह रहा है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। ठीक है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखेंगे अपन, सबसे पहले कह रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और बस थर्सडे तक है, उसका औसत दे रखा है। औसत कितना दे रखा है? 60। अगर मैं कहूँ सम निकालूँ इसका तो 60 इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं 60 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ 240। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब अगली बार ऐसे कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे और एक अलग से आया है फ्राइडे, उन सब का औसत दे रखा है 63। लेकिन 63 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कितना होता है? 63 इंटू 4, 4 से 12 का 2, 1 ऊपर देंगे 25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका सम ये रहा, इसका सम ये रहा। अब वो ऐसे बोल रहा है कि अपन को मंडे और फ्राइडे का रेशो दे रखा है 21:25, यानी मंडे और फ्राइडे का। देखिए, आपको इससे कुछ लग रहा होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इसमें से अगर इसको माइनस करता हूं तो देखिए ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या? फ्राइडे माइनस मंडे। फ्राइडे माइनस मंडे इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 2, 5 में से 4 गया तो 1, बस माइनस किया है। अब क्या हो जाएगा? फ्राइडे और मंडे का अंतर अपने को क्या मिल गया? 12 मिल गया। लेकिन अनुपात क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है मंडे का दे रखा है ना, हाँ, मंडे और फ्राइडे का रेशियो दे रखा है 21:25। तो देखिए, रेशियो में कितना अंतर है? रेशियो में डिफरेंस अपन को दिख रहा है 4 का। ठीक है, 4 का दिख रहा है, लेकिन असलियत में तो 12 का है। तो 4 रेशियो बराबर कितना है? 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 12 के। देखिए, क्लियर है, कुछ नहीं है। और 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 3 के। यहां तक क्लियर है। इसके बाद अपन को कह रहा है कि शुक्रवार का तापमान क्या है? शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार जो है रेशियो में कितना है? 25 है। दिख रहा है साफ साफ। बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक रेशो का मान 3 है। तो फ्राइडे कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा 75, यानी सी हो जाएगा। क्लियर है। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको समझाया है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। 3 मित्रों, देखिए ये हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, मिलरों नहीं होकर मित्रों है। 3 मित्रों ABC की औसत जेब खर्च यानी पॉकेट मनी कितनी है? 80 रुपये है। यदि, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कौन सा है? सेकेंड क्वेश्चन है। कह रहा है 3 मित्र हैं A, B और C, उनका अपन को एवरेज दे रखा है। मैं अगर सम लिखूंगा, कितना लिखूंगा? 80 इंटू 3। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 80 इंटू 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे कह रहा है कि A की अपेक्षा, इसमें कुछ रिलेशन दे रखा है। देखिए पढ़िए, A की अपेक्षा B जो है 2 गुना, यानी देखिए A अपॉन B। यदि अगर A 1 करता है तो B इसका दुगना करता है खर्चा। ठीक है, ऐसे ही बता रखा है। और जो C है वो A की तुलना में 3 गुना, तो C जो है A की तुलना में 3 गुना। क्लियर है। दोनों रिलेशन बता दिए। क्या करते हैं ये? खर्चा करते हैं। तो इनके खर्चे का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों? A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा? 1
2 और 3। ठीक है, ये तो इनकी खर्चे का अनुपात आ गया। अब अगली लाइन पढ़िए, क्या कह रहा है, तो उनकी बिना खर्च की गई राशि का औसत 60 है। बिना खर्च की गई राशि, तो देखिए बिना खर्च की गई राशि का दे रखा है ABC, औसत दे रखा है 60, अपन इसको 180 लिखेंगे। ठीक है, यहां पर 60 क्या दे रखा था दोस्तों, बिना खर्च की हुई, यहां लिख सकता हूं मैं अनस्पेंट। ठीक है, अनस्पेंट का ये है। इस यहां पे इनकी पॉकेट मनी दे रखी है, ये क्या है, जेब खर्च, मैं लिख रहा हूं पॉकेट मनी। ठीक है, ये पॉकेट मनी है 240, अनस्पेंट है 180। तो देखिए इन दोनों का अंतर देखो आप एक बार, कितना अंतर है 280 और 60, 180 में कितना अंतर है, 60 का अंतर है। तो ये 60 क्या है दोस्तों, ये जो 60 का अंतर है ना, ये वाला, ये 60 क्या है, ये 60 है उनका खर्चा। देखिए पॉकेट मनी में से अगर इन्होंने इतना अनस्पेंट किया यानी कि बचा लिया, तो जो 60 है वो उनका खर्चा हो जाएगा। अब खर्चा क्या है, खर्चे का जो रेशो है वो ये है, दिख रहा है ना आपको, ये खर्चे का रेशो था। अगर मैं यहाँ लिख लूँ एक्सपेंडिचर तो कोई गलती नहीं होगी, ये इनका एक्सपेंडिचर है। तो कितना है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो रेशियो में वो जो 6 है वो है 60। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। एक रेशियो अगर 10 है, पूछ रहा है ए कितना खर्चा करता है, तो दोस्तों ए कितना खर्चा करता है 1 रेशियो, तो बस 1 × 10 कर दो, वही जो 10 रुपीज़ हैं वो ए करेगा, बी कितना करेगा 20 करेगा, सी कितना करेगा 30 करेगा। क्लियर है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। बिल्कुल देखिए तीनों का योग, यानी कि ये तो था पॉकेट मनी, यहाँ अपनी अनस्पेंट निकली है, तो इनका जो अंतर है वही खर्चा होगा, और खर्चे का रेशियो अपन ने निकाला 1 2 3, तो बस ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसके बाद, इस सेशन के बाद एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना, आप कहीं से भी देख लीजिएगा, PYP लगाइए यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से लगाइएगा, है ना। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखो पढ़ो क्या कह रहा है, 3 पुरुषों A, B और C का औसत वजन 84 किलोग्राम है। ठीक है, औसत है, लेकिन A, B और C औसत तो है 84, लेकिन अपन निकालेंगे सम कितना हो जाएगा मित्रों, 4 × 12 का हो गया 2, 8 × 24 और 1 25, ये सम हो गया। यहां तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है, एक और आदमी D जो है, D आदमी समूह में शामिल हो गया। ठीक है भाई, हो गया, और औसत अब 80 किलो हो गया। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, एक आदमी और आया है, A, B, C तो थे ही, लेकिन D आदमी और आ गया, तो 80 हो गया। क्या हो गया, एवरेज। यदि 80 एवरेज है, अब आदमी कुल मिला के 4 हो गए हैं, तो ये 320 हो जाएगा। 80 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब ऐसे कह रहा है कि अब क्या हुआ, अगर कोई दूसरा आदमी E जिसका वजन D से 3 किलो अधिक है, तो पहले देखिए इससे आपको क्या लग रहा है, D का मैं निकाल सकता हूँ क्या वजन, कैसे निकलेगा, देखिए A + B + C, A + B + C, इसकी वैल्यू क्या है 252, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 252 प्लस D = 320। तो D का क्या आ जाएगा, D का आ जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, और 11 में से 5 गया तो 6, तो D का तो निकल के आ गया दोस्तों 68 किलोग्राम वजन। अब कह रहा है एक आदमी और आया है E, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी और आया है जिसका वजन D से 3 किलो अधिक है, तो 3 किलो अधिक कर दो, बस E का ये निकल गया। यहां तक क्लियर है, चलो बढ़िया। अब देखते हैं, अब कह रहा है A की जगह लेता है, जो ये आया है ना E, वो A की जगह ले रहा है, तो B, C, D और E का औसत वजन 79 kg हो जाता है, तो A का कितना वजन है, बस कुछ भी नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो B है, C है, D है और E है, पहले क्या थे, ये 4 दोस्त थे A, B, C, D, लेकिन A की जगह आ गया E, A चला गया। अब इनका कितना बता रहे हैं, ये 79 बता रहे हैं, और 79 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36 का 6, 3 ऊपर दूंगा, 28 और 3 31, सही है। एक बार और देख लो, 36 का 6, 3 दिया, 28, 28, 29, 30, 31, 316। अब देखिए दोस्तों, देखिए B, C, D, ये रहा, ये देखिए ध्यान से देखिए, B, C, D की वैल्यू मैं 320 - A लिख सकता हूँ, बस। तो बस B, C, D की जगह मैंने 320 - A लिख दिया, प्लस E तो था ही, E कितना है बताइए,
ई अभी अभी अपन ने निकाला था कितना है 71 है बराबर 316। अब बस अब क्या है देखो ए को तो उधर भेज दो क्योंकि वो प्लस का हो जाएगा, ये लो ए गया प्लस में। अब कितना हो गया, ये तो हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे 1 7 और 2 9 और 3 391 माइनस 316। ठीक है, इसके बराबर में मैं यही लिख देता हूँ, 11 में से 5 गए तो 11 में से 6 गए तो 5 और 6 में से 1 गया तो 5 ओ सॉरी 8 में से 1 जाएगा तो 7, बस कुछ नहीं 75। यानी ए की जो वजन है वो कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत आसान है, इसको आप बहुत छोटे तरीके से कर सकते हैं, मैंने समझाने में टाइम लगाया है। ए बी सी को आप बराबर लिखेंगे, ए बी सी डी लिखेंगे, डी की वैल्यू आप फटाफट से निकालेंगे 68, उसमें 3 जोड़ के 71। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, अपन को पता है कि वो ऐसे कह रहा है कि बी सी डी ई। अब बी सी डी को बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है, अपन इसको कुछ भी मान लें, x मान लो, तो x प्लस ई बराबर 316 है, तो उस x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 320 माइनस ए लिख सकते हैं, बस फिर 75 निकल जाएगा। बहुत आसान है, एक बार करके देखिएगा, उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अपना 4th क्वेश्चन आज का। ये लीजिए 4th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक बैट्समैन अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है। 17वीं पारी में बंदे ने 85 रन बनाए हैं, जिसके कारण उसकी औसत 3 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 17वीं पारी के बाद में औसत क्या रहेगा। देखिए क्वेश्चन को ढंग से समझिए, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है लेकिन लैंग्वेज अलग है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के मेंस में। देखिए क्या कह रहा है, एसएससी सीजीएल मेंस में। अब देखिए ऐसे कह रहा था कि 17वीं पारी में, देखिए 17वीं पारी में 85 रन बनाए हैं, तो उससे पहले उसकी 16 पारियां हुई होगी। 17वीं पारी के पहले 16 पारियां हुई होगी, तो उन 16 पारियों में उसने औसतन, यानी उसका एवरेज मैंने माना x है, 17वीं पारी जो है 1 है, उसमें उसने रन बनाए हैं 85। ठीक है, अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 16 और 1 17 पारियां हैं, टोटल 17 पारियां हैं। यदि वो 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है, 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है, 17वीं पारी में 85 रन बना रहा है, तो उसके औसत में 3 की वृद्धि हो रही है। बस समझ में आ गया। देखिए बस इतना सा है। अब अपन को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है और x प्लस 3 करना है, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है x प्लस 3 की। कैसे, 17वीं पारी के बाद, तो 17वीं पारी के बाद तो यही रेशियो है ना, यही मतलब एवरेज है ना। देखिए कुछ भी नहीं था, 16 पारियां उसने खेली, एवरेज रन बनाए x। ठीक है, 17वीं पारी जो 1 है, मतलब 17वीं गिनने में तो 1 ही आएगी ना, वो 1 पारी में उसने 85 रन बनाए। ये लिखो चाहे मत लिखो कोई मतलब नहीं है, 16वीं पारी के बाद उसने 85 रन 17वीं में बनाए। ठीक है, टोटल 17 पारियां हैं, एवरेज बढ़ गया 3, x प्लस 3, बस अब कुछ नहीं है। 16x प्लस 85 इज इक्वल टू 17x प्लस 51। ठीक है, 17 में से 16 गया तो वहां पर लिख दो 1x, 85 में से 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 1 गया तो 4 और 8 में से 5 गया तो 3, x बराबर आ गया 34। यहाँ तक क्लियर है। ये तो था 16 पारियों का एवरेज। अपन से पूछ रहा है 17 पारियों के बाद कितना होगा, तो बस 3 जोड़ लो, तो 34 प्लस 3 बराबर 37 रन। ठीक है, कितना हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है, उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर भी हुआ होगा। चलिए देखते हैं। और यदि आपको है ना कभी कभी अगर नहीं समझ में आए, अगर अपन थोड़ा फास्ट चल लें, तो वीडियो को हल्का सा पीछे कीजिए, वापस देख लीजिए। ठीक है, ये कोई ऑफलाइन तो क्लास है नहीं, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में अपन कितनी बार भी देख सकते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बैट्समैन है, अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। इसको कीजिए, आप पॉज कीजिए वीडियो को, आप करने की कोशिश कीजिए, फिर आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपने किया होगा ऐसा। तो एक बैट्समैन अपनी 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, उससे पहले 11 पारियां हुई होगी। ये लीजिए 11 पारियां हुई है, उसमें उन्होंने एवरेज x रन बनाए हैं। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं, टोटल पारियां हो चुकी है 12। अब उनका एवरेज जो है वो पहले से 5 कम हो रहा है। क्लियर है। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, बस अपन को क्या निकालना है, ये निकालना है x माइनस 5। क्यों, क्योंकि उसने 12वीं पारी के बाद का औसत पूछा है। कितना हो गया, 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 60। ठीक है, 12 में से 11 गया तो 1x बराबर 19 और 60 150। x की वैल्यू दोस्तों आ गई है 150। अपन को निकालना है x माइनस 5, तो 150 माइनस 5
बराबर 145। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बस बहुत आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी एक क्रिकेटर का क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर की 20 पारियों का औसत 44.5 रन है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 45 हो जाए। देखिए औसत बढ़ाना है इसको, तो उसको कुछ रन बनाने होंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, 20 पारियां हैं पहले, उसने 20 पारियों में कितने रन बनाए हैं? एवरेज बनाया है 44.5। यहाँ तक क्लियर? 20 पारियों में अगर एवरेज इतने बनाए हैं तो टोटल 20 पारियों में इतने बनाए हैं। अब एक पारी और खेल रहा है, वो कह रहा है कि अगली पारी यानी एक पारी और, अब उस एक पारी में वह कितने रन बनाए? मैंने माना x रन बनाए, है ना। अब देखिए एवरेज क्या हो गया, टोटल कितनी है पारियां? 20 इधर, एक इधर, 21। अरे भाई 21 ही होगी ना, यदि 20 पारियां यहाँ हैं, अगली पारी जुड़ जाएगी तो 21 पारियां। एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज ऐसे कह रहा है वो 45 हो जाता है, तो लिख लीजिए 45 हो जाता है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? इस x की वैल्यू पूछ रहा है। बस इतनी सी तो गणित आप जानते ही हैं। कितना हो जाएगा? यहाँ से ये 0 हट जाएगा, 5 टू ज़ 10 का 0, 4 टू ज़ 8 का 9, 4 टू ज़ 8। क्लियर है? सही है। एक बार और देख लेते हैं। 5 टू ज़ 10 का 0, 1, 4 टू ज़ 8 9, 4 टू ज़ 8, बिल्कुल सही है। प्लस x बराबर 21 को 45 से गुणा करो, 21 पंजो 105 का 5, 10 ऊपर दिया, 21 चौके 84, 84 और 10 94, 94। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू इसमें से इसको घटा दो, क्या हो जाएगा? 5 में से 0 गया तो 5, 14 में से 5 गए तो 14 में से 9 गए तो 10, 11, 12, 13, 14, 5, और बस यही होगा, 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा इसमें डी। क्लियर है? एक बार और देख लो, कुछ गलती तो नहीं हुई है ना। यहाँ पे 890 आएगा, यहाँ पे 21 पंजे 105 का 5, 10 ऊपर दिया, 84 और 10 94, 0, 5 टू ज़ 10 का 0, 1, 4 टू ज़ 8 9, 4 टू ज़ 8, बिल्कुल सही है। 5, 14 में से 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 55, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका 55 क्या था? डी था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? एक कक्षा में, ध्यान से पढ़िएगा, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है। अब देखिए मैं आपको इस 75 से कोई लेना देना नहीं रखवाऊंगा। क्यों? क्योंकि 75 ऐसी कोई संख्या आ जाती है ना, अपन इससे कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं कैसे करवाता हूँ। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, कोई मतलब नहीं है, जिसमें से 33 से 1/3 भाग जो है लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है? बस बढ़िया है। देखिए मैं बताता हूँ, यदि 33 सही 1/3 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो 1/3 होती है, सब बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, मैंने परसेंटेज में बताया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो टोटल है ना ये 3, उसका 1/3 क्या है? लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं। तो मैंने बोला एक तो है लड़का और 2 है, 1 भाग है लड़के का, 2 भाग है लड़कियों का, टोटल 3 है। टोटल 3 है, उसमें से 1 लड़का है तो 2 तो लड़कियां होगी ना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉयज़, यहाँ लिख देता हूँ गर्ल्स। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि जो लड़के हैं ना, लड़कों का 66 से 2/3% अधिक है। पहले आप मुझे ये बताइए, 66 से 2/3% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँ तो कितनी लिखूँ? 2/3 लिखूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी जो 3 है वो तो है लड़कों का, नहीं लड़कियों का, क्योंकि लड़कियों से लड़के ज़्यादा हैं तो मैं ऐसे कहूँगा कि लड़के ज़्यादा हैं तो 3 और 2 5, 3 से 5 हो जाएगा, 3 में 2 जुड़ जाएगा 5, 66 से 2/3 अधिक है ना। तो देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 तो हो जाएगा लड़कियों का। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे साइड में करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अपन यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। 66 सही 2/3% होता है 2/3, और 3 से 5 हो जाएगा क्या? गर्ल्स से बॉयज़ हो जाएंगे, क्योंकि बॉयज़ के जो औसत रन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए मैं बॉयज़ के नीचे 5 लिख रहा हूँ और गर्ल्स के नीचे 3 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैंने x मान लिया क्योंकि ये रन है ना। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो टोटल औसत रन है वो 66 है। कैसे निकालोगे औसत? देखिए अगर ये औसत है 5x और 3x गणित के औसत हैं, टोटल बच्चे 1 अनुपात में लड़के हैं, लड़कियां 2 अनुपात में हैं, इनको कर लो गुणा, कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3 दूनी 6x अपॉन बच्चे कितने हैं? टोटल 3 भाग है, रेशियो में 3 है, तो ये तो हो गया इनका एवरेज। और एवरेज अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 66।
यहाँ तक क्लियर होगा, मैं मानता हूँ क्लियर है। 6 और 5 11x बराबर 6 3 जा 18 और ये 19। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 18। अब पूछ रहा है लड़कियों का औसत क्या है, यही तो है लड़कियों का औसत 3x, तो बस 3 गुणा x कर दो, कितना आ जाएगा 54। जो मार्क्स हैं वो लड़कियों के एवरेज हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लो, कुछ नई चीज़ सीख रहे होंगे, मैं मानता हूँ कुछ नई चीज़ है और बहुत लोगों का पढ़ा हुआ भी होगा। ठीक है, देखिए क्या है 33 से 1/3% को 1/3 लिखते हैं। ठीक है, और उसमें से ऐसे कह रहा है कि जो 1/3 बच्चे हैं वो लड़के हैं, तो 1/3 का 1/3 करो, यानी ये नीचे वाला जो होता है वो टोटल होता है, उसमें से एक जो है वो लड़का है, बाकी लड़कियां हैं 1 और 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब कह रहा है 66 से 2/3 जो % है वो लड़के अधिक हैं, तो लड़के अधिक हैं यानी 3 से 2 जोड़ के 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो x भी लिख लो साथ साथ, और इसको थोड़ा अलग रखना है ना। तो लड़कों के नीचे मैंने 5x लिखा, लड़कियों के नीचे 3x लिखा। तो ये तो क्या थे दोनों, ये तो हैं इनके औसत। कुल बच्चे हैं 1 और 2, गुणा करके मैंने एक बार फिर एवरेज निकाला, क्योंकि एवरेज 66 दे रखा है। तो बच्चे कितने हैं टोटल, 3 नीचे आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, बस x की वैल्यू निकाली। उन्होंने लड़कियों का पूछा था, लड़कों का पूछते तो क्या होता, 18 पंजे क्या हो जाता, 90 हो जाता। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए मेंस में आए हुए क्वेश्चन है ये, घबराना मत, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इतनी कैलकुलेशन मेंस में अगर कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समूह में 120 विद्यार्थी हैं, हमें क्या लेना होंगे, औसत आयु उनकी 13.56 वर्ष है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियां और बाकी लड़के हैं। चलो यहीं से स्टार्ट कर दो, शुभारंभ कर दो। यदि 35% अगर लड़के हैं, लड़के हैं ना, हाँ लड़कियां हैं, सॉरी ये लीजिए गर्ल्स, जी को थोड़ा सही बना लो, गर्ल्स, और फिर बॉयज़ कितने हो जाएंगे, अरे भाई पूरा टोटल 100 होता है परसेंटेज, 35 में से ये 65, 100 में से 65 हो जाएंगे लड़के। टोटल अगर मैं बताऊं आपको तो 100 हो जाएगा। और अपन अब इसका और थोड़ा सिंपल रेशियो कर लो, काट लो, किससे कटेगा 5 से, 5 से 7 35, 5 से कट जाएगा 13 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार। ये तो है टोटल, इसको साइड में रखेंगे, है ना, ये टोटल है। 7 और 13 लड़कियों का अनुपात 7, लड़कों का 13। ठीक है यहाँ तक। अब ऐसे कह रहा है कि यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात क्या है, लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 6 और 5 है, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखिए वापस से इसको मैं साइड में लिखता हूँ ताकि अपन यहाँ क्वेश्चन करें। क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स का 6:5 है, मैंने इसको x मान लिया क्योंकि ये तो संख्या है, वो तो रेशियो है। ठीक है, तो ये हो गया 6x, ये हो गया 5x। सही कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपना इस साइड तो गर्ल्स चल रही है ना, तो गर्ल्स 5x हो जाएगी और 6x हो जाएंगे लड़के। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखा है। अब क्या कह रहा है कि तो लड़कियों की औसत आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए 7 पंजो 35 x, 13 छिके 78 x। ठीक है, ये तो मैंने निकाला टोटल। संख्या कितनी है बच्चों की, रेशियो में 13 और 7 20 है, ये लीजिए 20 बराबर। एवरेज कितना है दोस्तों, सबसे पहले एवरेज ही दिया हुआ है 13.56, ये लीजिए 13.56। अब अपन को क्या निकालना है, पहले x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करते ही अपन को लड़कियों की निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू अपन को 5x की वैल्यू निकालनी है। देखो करो, मज़ा आएगा। देखो क्या है, 35 और 78 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, ये 3 और ये 11, सही है। 113x बराबर ये हो जाएगा अपना, कर लो 2 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12 का 2, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, पॉइंट 1 छोड़ के लगेगा क्योंकि एक तो 0 था, तो 271.2। अब x की वैल्यू निकाल लो, 271.2 अपॉन 113। देखिए कैलकुलेशन से कभी मत डरा करें, यदि कैलकुलेशन से भागते रहेंगे तो लास्ट तक आप भागते ही रहेंगे। करो, कैसे होगा, 113 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 113 और 113 226, तो बस 2 बार कट गया, कितनी बार, 226। ठीक है, बस फटाफट से 271 में से 226 घटा लो, कितना बचेगा, 5 और 6 में से 2 गया तो 4, 45 बचेगा। ठीक है, पॉइंट की पॉइंट लगाओ यहाँ पे। अब बचा क्या, 45 और 2 ऊपर से आएगा, उतरेगा नीचे, 452। अब आप इससे करके देखिए,
113 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि जो इकाई का अंक है वो 2 आ जाए। 3 4 जा 12, तो 113 को अपन एक बार फटाफट से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जा 12 का 1, 11 चौक 44 और 1 45, आ गया ना पूरा पूरा 452। कितनी बार में? 4 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई 2.4। अपन से क्या पूछ रहा है? 5x, क्योंकि लड़कियों का। तो 5 इंटू 2.4 अगर मैं कहूँ 12 होता है तो क्या गलत है क्या? इसको मैं ईयर्स लिख दूंगा, 12 वर्ष। ठीक है, ये मैं बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, ये तो रखो अलग क्योंकि ये रेशो दे रखा था, अपना आंसर है ये। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन की तरह ही था। चलिए, उम्मीद करूंगा समझ में आया है। बढ़िया है। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो आप समझ लीजिएगा आपने मेंस के क्वेश्चन उड़ा दिए हैं और आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। ठीक है भैया, है। यदि 6 संख्याएं जिनका औसत x है को उन सभी संख्याओं में जोड़ दिया जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए क्या कह रहा है कि 18 संख्याएं हैं, उसका औसत 37.5 है, यही दे रखा है। ठीक है, अगर ये दे रखा है 37.5 तो कह रहे हैं कि इसमें 6 संख्याएं और जुड़ रही है। ठीक है, जिनका औसत x है तो 6, जिनका औसत x है तो 6x हो जाएगी। अब टोटल कितनी हो गई दोस्तों? ये एवरेज ही पूछ रहा है ना। हाँ, तो टोटल कितनी हो गई? 18 संख्याएं पहले थी, 6 संख्याएं और जुड़ गई, 18 और 6 24 हो गई। औसत एवरेज कितना है? 18 और 6 24, नीचे लगा दिया, बराबर। एवरेज क्या हो रहा है? 1 की बढ़ोतरी हो रही है। पहले था 37.5, अब हो रहा है 38.5, बस इतना सा अंतर है। यहाँ पे दिख रहा है आपको? मैं समझता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब देखिए मजे से काटिए इसको। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 24 है। अगर मैं 6 से काटता हूँ तो ये 6 से एक बार कटेगा, ये 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब ये 3 से 37.5 को गुणा कर लो, फटाफट कर लो। 5 तिया 15 का 5, 1, 7 तिया 21 21 और 1 22। सही है? हाँ 22। 2 का 2 ऊपर दिया, 3 तिया 9, 9 और 2 11। कितना आ गया? 112.5 आ गया, प्लस केवल एक x बचा, बराबर 38.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 चौक 20 का 0, 2 दे दो, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 4 3 ऊपर 2 12, 12 और 2 12 और 3 15, 154 आ गया। क्या निकलना है? x की वैल्यू निकालनी है और बढ़िया तरीके से निकल जाएगी। सबको घटाना तो आपके सर ने सिखाया ही होगा। कितना है? 112.5। क्या हो जाएगा? 10 में से 5 गए तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, सॉरी 5 में से 1 गया तो 4, वहाँ पे अपन ने हो गया 5 में से 1 गया तो 4। कितना आ गया? 41.5 आ गया। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको देखिए यहाँ तक क्लियर है ना तो समझ लीजिए आपका एवरेज क्लियर हो चुका है। और अपन इस सेशन को रखेंगे यहीं तक। इस सेशन के बाद अपना एवरेज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा है और पूरा एवरेज का जो आपका फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ। यदि देखिए आप इस सेशन को शेयर करेंगे आपको कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है अच्छे हैं, लेकिन करना पढ़ने वाले बच्चों को। ऐसे नहीं किसी बूढ़े आदमी को भेज रहे हो तो वो तो आपको गालियाँ देगा, है ना। और अगर देखिए प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास अगला जो मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए जब भी वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।